हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे कि वास्तव में वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हैं क्या। ये आप जानते हैं, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें हम लोग अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। इसकी 3 प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के नाम से जानी जाती हैं। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इनफैक्ट पहली समस्या उत्पादन से संबंधित है। कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए कि हमारी आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और कितनी मात्रा में। ये चुनाव हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताओं को विच वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड एंड विच आर टू बी सेक्रीफाइस, कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और कौन सी आवश्यकताओं का त्याग किया जाए। अब इसमें बात आती है कि वस्तुओं का उत्पादन करने जो संबंधी बातें हैं, तो उसमें हमें यह डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अब ये कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं, जैसे चीनी है, कपड़ा है, गेहूँ है, घी है, और पूंजीगत वस्तुएं भी हो सकती हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, जैसे मशीनें हैं, ट्रैक्टर है, कार है, या दूसरे प्रकार के उपकरण हैं। युद्धकालीन वस्तुएं जैसे बंदूक, तोप, टैंक भी हो सकते हैं। शांतिकालीन वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो हमें ये चुनाव करना पड़ता है कि इस समय हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता ज़्यादा है। कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा आवश्यकता है, कैपिटल गुड्स की ज़्यादा आवश्यकता है, युद्धकालीन वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता है, या शांतिकालीन वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता है। जब ये चुनाव हो जाता है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है, फिर हमें ये भी तय करना पड़ता है कि उन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में करना है। अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करें या पूंजी कैपिटल गुड्स की बात करें, तो हमें ये तय करना पड़ेगा कंज्यूमर गुड्स कितनी उत्पादित की जाएं और कैपिटल गुड्स कितनी उत्पादित की जाएं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब हम कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन अधिक करते हैं तो हमें कैपिटल गुड्स का त्याग करना पड़ता है, और जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमें कंज्यूमर गुड्स में ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अब जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वो इस बात का ध्यान रखता है, वो उन वस्तुओं का उतनी मात्रा में उत्पादन करता है जिससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो पहली समस्या थी आपकी कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया, यानी ये प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। दूसरी समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। ये जो समस्या है ये रिलेटेड है टेक्निक से, यानी उत्पादन में, प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन में किस टेक्निक का प्रयोग करें। तो ये 2 प्रकार की टेक्निक होती हैं। एक है लेबर इंटेंसिव, श्रम गहन, और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान तकनीक। लेबर इंटेंसिव में लेबर का यूज ज़्यादा किया जाता है, और जो कैपिटल इंटेंसिव होती है उसमें लेबर की अपेक्षा कैपिटल का यूज ज़्यादा होता है। तो हमें यह भी तय करना पड़ता है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कि किस टेक्निक का प्रयोग किया जाए, कौन सी तकनीक का चुनाव किया जाए प्रोडक्शन के लिए। और टेक्निक वो सबसे बढ़िया है जिसमें हमें सीमित साधनों की सबसे कम आवश्यकता होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। तो 2 टेक्निक्स आप प्रयोग कर सकते हैं। पहले है लेबर इंटेंसिव, जिसमें हम लेबर का यूज ज़्यादा करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें मशीनों का या दूसरी चीज़ों का प्रयोग अधिक करते हैं। तो ये उत्पादन से संबंधित थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी थी कि कैसे किया जाए, ये टेक्निक से रिलेटेड है। और तीसरी बात है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसके भी 2 हिस्से हैं। उत्पादन किसके लिए है, ये जो प्रॉब्लम है
ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। पहली प्रॉब्लम प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, दूसरी टेक्निक से रिलेटेड थी, और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन से, वितरण से। यानी उत्पादन किसके लिए किया जाए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाए या मार्केट में सप्लाई करने के लिए किया जाए। इसके दो पहलू हैं। पहला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो प्रोडक्शन है वो सोसाइटी के डिफरेंट फैमिलीज में, व्यक्तियों में किस तरह से वितरित किया जाए। इसका जो संबंध है वो अनइक्वालिटी से है, अनइक्वालिटी ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण की असमानता से है। यानी अगर इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जिनके पास आय ज़्यादा है वो उस वस्तु को ज़्यादा खरीद पाएंगे, जिनके पास आय कम है उसको कम खरीद पाएंगे। दूसरा पहलू है इसका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कार्यात्मक वितरण। कार्यात्मक वितरण का मतलब है कि जो उत्पादन के विभिन्न रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, जैसे लेबर है, कैपिटल है और लैंड है, इनमें जो उत्पादन होता है उसका बंटवारा कैसे हो। इसका संबंध आय की असमानता से नहीं है। यानी इसमें तो ये है कि जो जो कारक कार्यात्मक स्थिति में हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनमें उत्पादन किस तरह से बांटा जाएगा, आय से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पहली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, दूसरी टेक्निक से रिलेटेड है और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आप इसे एक बार रिवाइज करें। थैंक यू।